नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं हूं कटकवार सर। आज हम देखने वाले क्वेश्चन कंसाइनमेंट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले के दो क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे तो आप देख लीजिए, क्योंकि उसी कंसेप्ट के आधार पे आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें। तो बगैर समय वेस्ट के चलो आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इलिस्ट्रेशन 3 है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मेसर्स जय ऑफ कंपनी ऑफ नागपुर कंसाइंड ऑन 15 मार्च 2010। देखिए, कंसाइनमेंट ये एक अलग टाइप का बिजनेस होता है जिसमें दो पार्टीज होती है, एक होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइन। तो हमें सबसे पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसाइनर कौन होता है और कंसाइनी कौन होता है। तो जय एंड कंपनी ऑफ नागपुर कंसाइन, जो भेजता है, जो कंसाइंड करता है, उससे बोलते हैं कंसाइनर। और जिसको भेजा गया है उसको बोलते हैं कंसाइन। तो हमारे इस क्वेश्चन में जय एंड कंपनी ऑफ नागपुर कंसाइंड, कौन कंसाइन कर रहा है? जय एंड कंपनी ऑफ नागपुर कंसाइन कर रहा है। तारीख दी है। वैसे इस क्वेश्चन में, टाइप के क्वेश्चन में टाइम डेट ज्यादा रिलेवेंट नहीं होती है, सिग्निफिकेंट नहीं होती है। दिया है तो फिर आपको लिखना क्या भेजा। 90 केसेस ऑफ ग्लासवेयर, कॉस्ट प्राइस 82,472, सनी एंड कंपनी। इन्होंने सनी एंड कंपनी को भेजा बेचने के लिए, सेल करने के लिए। तो मतलब ये आपका सनी एंड कंपनी कौन होगा? कंसाइनी। मैंने आपको क्या बोला, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये पता ही होना जरूरी है कि कंसाइनर कौन है और कंसाइनी कौन है। तो कैसे पहचानने का? जो कंसाइन करता है वो होता है कंसाइनर, और जो जिससे कंसाइन किया गया है होता है कंसाइनी या एजेंट। उसने माल भेजा यहाँ से वर्धा। अब देखिए, जय एंड कंपनी कहाँ पे है? नागपुर में। और सनी एंड कंपनी कहाँ पे? वर्धा है। ठीक है। और उसको बोला अपने कंसाइनी को कि हाँ, तू माल बेचेगा तो मैं तेरे को 5% कमीशन दूंगा। तो कंसाइनर अब यहाँ से जैड कंपनी ने सामान खरीदा, 90 केसेस ऑफ ग्लासवेयर खरीदे और वो उस पे भेज दिए। इसको भेज दिए, सनी एंड कंपनी को भेज दिए। सनी एंड कंपनी को उन्हें कंसाइनी को भेज दिए और बोला कि मैं तेरे को 5% का कमीशन दूंगा। तो जय एंड कंपनी कहाँ पे है आपकी? नागपुर में। उसने कहाँ भेजा? वर्धा। तो जब आप नागपुर से सामान वर्धा भेजेंगे तो आपको ट्रक हायर करना पड़ेगा। तो ट्रक वाले के चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। तो वही लिखा है कि कंसाइनर ने यानी किसने पे किया? जय एंड कंपनी ने फ्रेट के पेड किया और कैरेज दिया 1078। अब देखिए, नागपुर में सामान था, नागपुर से सामान निकला और पहुंच गया अब आपका वर्धा। ठीक है। तो कंसाइनर ने खर्च किए 1078, 1078। ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये थर्ड सेमेस्टर के लिए। हर साल इसका क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन आता ही है। द गुड्स अराइव्ड एट वर्धा। अब वो माल जो नागपुर से निकला था, ठीक है ना, वो नागपुर से जो गाड़ी निकली अब वो पहुंच गई वर्धा। तो वो पहुंच गई वर्धा 20 तारीख को, अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन 20 तारीख को पहुंच गई। अब सनी एंड कंपनी जो था, अब उसका रोल यहाँ से शुरू होगा, बराबर है, क्योंकि अभी तक जो था वो जय एंड कंपनी का रोल चल रहा था। अब यहाँ से रोल शुरू होगा सनी एंड कंपनी का। तो सनी एंड कंपनी ने क्या किया? जैसे वहां पे माल पहुंचा होगा, ट्रक वाले ने फोन किया। किसको फोन किया? ट्रक वाले ने सनी एंड कंपनी को फोन किया। ट्रक ड्राइवर ने फोन निकाला, फोन मिलाया, जैसे वर्धा पहुंचा उसने फोन मिलाया, भाई साहब गाड़ी पहुंच गई है। ठीक है। तो ठीक है, सनी एंड कंपनी ने फिर अब जो खर्चे शुरू हुए वो किसने पे किए? सनी एंड कंपनी ने पे किए। 470 और क्लियरिंग के चार्जेस दिए, सेंट्री चार्जेस दिए, कैरेज दिया और गोडाउन रेट। तो ये सारे खर्चे किसने किए हैं? सनी एंड कंपनी ने किए। द गुड्स वेयर सोल्ड बाय, अब ये माल भेजा ही आपने बेचने के लिए था, तो इसने बेचा। द गुड्स वेयर सोल्ड बाय सनी एंड कंपनी ने वो माल बेचा। कैसे सोल्ड किया? उसने बताया कि मैंने 30 केसेस 1003 के भाव से बेचे, 44 केसेस मैंने 1050 के भाव से बेचे और बचे हुए मैंने 20,000 में बेचे। ठीक है भाई, देखो बेचने के लिए भेजा था।
उसके बाद 21 जून को सनी एंड कंपनी ने पैसे भेजे, सेंट ड्राफ्ट टू मेसर्स जय एंड कंपनी को पैसे भेजे। किसने पैसे भेजे? सनी एंड कंपनी ने भेजे। किसको भेजे? जय एंड कंपनी को भेजे, बराबर है। फिर 1 जुलाई को क्या हुआ? 2010 को सनी एंड कंपनी ने बोला कि चलो मैं पूरा फाइनल हिसाब भी भेजता हूँ, फॉरवर्डेड एंड अकाउंट से, मतलब पूरा हिसाब भेजा और उसमें लिख के और साथ में उसके बिल ऑफ एक्सचेंज दे दी। बिल ऑफ एक्सचेंज दिया। चलो आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज को भी थोड़ा डिटेल में आपको बता देंगे, ठीक है, क्या होता है जिससे एंट्री करेंगे। अब ये देखिए कि हमें प्रीपेयर क्या करने बोला है। आपको बोलता है वो कि आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाइए, कंसाइनी अकाउंट बनाइए और गुड्स सेट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाइए इन द बुक्स ऑफ कंसाइन। अब देखिए यहाँ पे ना क्वेश्चन में दो बंदे हैं, एक है कंसाइनर और दूसरा है कंसाइनी। आपको आपको जब आप एंट्री करेंगे, जब आप अकाउंटिंग करेंगे इसकी, तब आपके दिमाग में एकदम क्लियर विजन होना चाहिए कि आप कंसाइनर है या कंसाइनी है। उस अकॉर्डिंग इसकी एंट्रियां बनेगी और आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो हमारे एग्जाम में जनरली हमें कंसाइनमेंट अकाउंट पूछा जाता है, कंसाइनी अकाउंट पूछा जाता है और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट और गुड्स सेंट ऑन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर का मतलब मेसर जय एंड कंपनी। तो अब आपको दिमाग में ला लेना है क्या कि हम अब जय एंड कंपनी है। आपको जय एंड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। जय एंड कंपनी के मतलब अब आपको कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। आपको खुद को ये समझना है कि कंसाइनर आप खुद ही है। तो आपके लिए एक्सपेंसेस कौन सा होगा, इनकम कौन सी होगी, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ये तभी ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है जब आप पॉइंट ऑफ व्यू आपका बराबर होता है। तो यहाँ पे हम जय एंड कंपनी है, हम कंसाइनर है, हमें कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। डेबिट में आपको एक्सपेंसेस लिखने हैं। कंसाइनमेंट के एक्सपेंसेस मतलब कंसाइनमेंट मैंने बताया था कोई एक प्रकार का बिजनेस है, तो इस पर्टिकुलर कंसाइनमेंट में जो भी आपने खर्चे किए वो आपको डेबिट में लिखने हैं। जो भी इनकम होगी वो आपको क्रेडिट में लिखनी है। अकॉर्डिंगली आपको और दो बनाने हैं। आपके कंसाइनी का अकाउंट बनाना है, तो कंसाइनी का नाम है यहाँ पे सनी एंड कंपनी, उसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? आपको पता होना चाहिए कि आपके एजेंट से आपको आपके कंसाइनी से कितने रुपए लेना है, कितने रुपए उसको देना है, कब कब उसने आपको पैसे दिए, उसका पूरा अकाउंट मेंटेन होना चाहिए। इसलिए एग्जाम में कंसाइनी पूछा जाता है और एक पूछा जाता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। अकाउंट बोले बराबर अकाउंट को दो दो साइड्स होती है। देर आर टू साइड्स ऑफ अकाउंट। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि सम ऑफ कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो डायरेक्टली कॉमर्स से नहीं होंगे, अलग फैकल्टीज से होंगे, 11th 12th का कॉमर्स नहीं रहा होगा, उनके लिए करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार होने वाला है। 16 मार्क के लिए आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और एक छोटा 4 मार्क के लिए भी आता है। अगर आप अच्छी तरह से कर लेंगे तो इसमें आउट ऑफ द आउट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो हम अपने क्वेश्चन में आ जाएंगे। मेसर्स जय एंड कंपनी ऑफ नागपुर कंसाइन ऑन, मतलब हम खुद ही जय एंड कंपनी है, ऑफ नागपुर हमने भेजा। कितने तारीख को भेजा? 15 मार्च को भेजा। क्या भेजा? 90 केसेस ऑफ ग्लासवेयर, कॉस्ट प्राइस 82,470। तो ये माल फुकट में आया था क्या? जो माल हमने बेचा तो ये हमने खरीदा होगा पहले, हमने पहले अपनी जेब से पहले पैसे खर्च किए, तब हमने वो सामान पहले खरीदा होगा, तब हमने सनी एंड कंपनी को भेजा होगा। तो जो हम बिजनेस करने वाले हैं वो बिजनेस के लिए हमारे लिए ये क्या होगा? ये आपके लिए एक्सपेंसेस रहेगा। ये आपके लिए क्या होगा? एक्सपेंसेस रहेगा। तो मैंने क्या बताया था? एक्सपेंसेस रहा तो आपको कंसाइनमेंट के कहाँ लिखना है? डेबिट में। देखिए यहाँ ये मैंने यहाँ लिख के दिया है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में 90 केसेस ऑफ ग्लासवेयर, उसका अमाउंट आया 82,470। कंसाइनमेंट क्या नाम से लिखा मैंने यहाँ पे? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से लिखा, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में। अगर आपको किसी ने पूछा कि सर आपने कंसाइनमेंट के डेबिट में क्यों लिखा, तो एक्सपेंसेस है इसलिए मैंने कंसाइनमेंट के डेबिट में लिख दिया।
क्या नाम से लिखा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। और हमें यहाँ पे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी पूछा था, बराबर है। तो ये सेम एंट्री गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के कहाँ करनी पड़ेगी आपको, क्रेडिट साइड में करनी पड़ेगी। वहां आपने कहाँ की थी, वहां आपने डेबिट में की थी। तो यहाँ आपको कंसाइनमेंट अकाउंट की कहाँ करनी पड़ेगी, क्रेडिट साइड में करनी पड़ेगी। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के कहाँ करनी पड़ेगी, क्रेडिट साइड में। तो ये एंट्री मैंने कर दी। या देख लीजिए दोबारा से, कंसाइनमेंट अकाउंट के कहाँ किया हमने, डेबिट में। कंसाइनमेंट के डेबिट में क्या नाम से लिखा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। क्या नाम से जाएगा, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, ये पहली एंट्री आपकी यहाँ पे हो गई। ठीक है, इसको भेजा, सनी एंड कंपनी ऑफ वर्धा को भेजा। हमारा एजेंट कौन, हमारा कंसाइनी कौन, सनी एंड कंपनी, उसको हमने भेजा। हमने बोला कि भाई देखो, कमीशन मिलेगी, कितने परसेंट कमीशन मिलेगी, 5% कमीशन मिलेगी। लेकिन कमीशन कब आप देंगे, बगैर माल बेचे कमीशन दे देंगे क्या, नहीं। आपने बोला है कि जो पैसे आएंगे, माल बेच कर जो पैसा आएगा, बिफोर एनी डिडक्शन, ग्रॉस का मतलब होता है कोई भी डिडक्शन के पहले हम आपको पैसे दे देंगे। कितने पैसे दे देंगे, 5% कमीशन हम आपको देंगे। तो ये कमीशन आप कब देंगे, जब आपका माल बिक जाएगा तब देंगे। अभी आपका माल बिका है क्या, नहीं बिका, तो अभी कमीशन देना है क्या, नहीं देना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब आपने सामान खरीदा और हमने कंसाइनर पे, हमने यहाँ से माल भेजा। कैसे जाएगा माल, उड़ के जाएगा क्या, नहीं जाएगा सर, ट्रक से जाएगा। तो ट्रक वाले को क्या देना पड़ेगा, भाड़ा देना पड़ेगा और कैरेज देना पड़ेगा। भाड़ा और कैरेज जो आपने ट्रक वाले को दिया, भाड़ा और कैरेज लेके, द कंसाइनर पे, क्या पे किया आपने, फ्रेट पे किया। और क्या पे किया, कैरेज पे किया। तो ये फ्रेट और कैरेज क्या है, एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस है तो कहाँ जाने चाहिए, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में जाइए। आ जाइए, देख लीजिए कंसाइनमेंट अकाउंट के कहाँ आई ये एंट्री, ये कंसाइनमेंट अकाउंट है, इसकी एंट्री कहाँ आई, डेबिट में आई। क्या नाम से आई, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। सर आपने टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्यों लिखा, जब कंसाइनर खर्च करता है, ये मैं प्योरली प्योरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर वैसे नहीं होगा तो यू में भी कंफ्यूज होने के आपके चांसेस रहेंगे। हमको एग्जाम में जल्द से जल्द फास्ट सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि हमें वहां ये नहीं बताना है कि आपने कैसे सॉल्व किया, ऐसे सॉल्व करना है जिससे आपको जल्दी सॉल्व हो जाए और आपका आंसर परफेक्ट रहे। तो कंसाइनर ने खर्चा किया तो एक्सपेंस है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट के कहाँ जाएंगे, डेबिट में जाएंगे। क्या नाम से जाएंगे, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। जब कंसाइनर खुद खर्चा करता है तो क्या आएगा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट आएगा। ठीक है सर, इसकी सेकंड एंट्री होएगी क्या, इसकी सेकंड एंट्री नहीं होगी बेटा। क्यों नहीं होगी सर, क्योंकि हमारे पास कैश ऑब्लिक बैंक का अकाउंट अवेलेबल नहीं है। सर तो फिर बनाया क्यों नहीं, एग्जाम में पूछा नहीं जाता इसलिए नहीं बनाया। अगर बनाया होता तो इसके क्रेडिट में, कैश ऑब्लिक बैंक की एंट्री कहाँ जाएगी, क्रेडिट में जाएगी। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं हम। द गुड्स, चलो माल निकला था, कहाँ से निकला था, नागपुर से, पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, वर्धा पहुंच गया। वर्धा में अब आपके किसके हाथ में आ गया, आपके एजेंट के पास आ गया। अब आपके पैसे, अब रोल शुरू होता है एजेंट का। तो एजेंट ने ये खर्च किया, क्लियरिंग चार्जेस किया, सॉन्ड्री चार्जेस किया, कैरेज किया और रेंट किया। कंसाइनमेंट के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। मैंने आपको क्या बताया, कंसाइनमेंट के लिए अगर एक्सपेंसेस है तो कंसाइनमेंट के आपको डेबिट में लिखना है। फिर वो खर्चा किसने किया उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, टू सनी एंड कंपनी लिखेंगे। सर टू सनी एंड कंपनी क्यों लिखा, क्योंकि बेटा ये खर्चा हमने किया क्या, नहीं किया। किसने किया, तो ये खर्चा हमारे एजेंट ने किया, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एजेंट का नाम आएगा। सर ये क्या है, ये पूरा डिटेल में आपको एक्सपेंडिचर लिखने हैं, इसकी टोटल बाहर निकालना है। क्या सर इसकी सेकंड एंट्री करनी पड़ेगी, हाँ इसकी सेकंड एंट्री पक्का करनी पड़ेगी। कहाँ होगी सेकंड एंट्री, कहाँ होगी, सनी एंड कंपनी अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगी। तो ये आ जाइए आप, सनी एंड कंपनी अकाउंट में आ जाइए। ये सनी एंड कंपनी अकाउंट के कहाँ होगी, क्रेडिट में होगी। सर ये एंट्रियां क्रेडिट में क्यों हुई, बेटा यहाँ कंसाइनमेंट के कहाँ हुई थी, डेबिट में हुई थी। कंसाइनमेंट के डेबिट में हुई थी, तो सनी एंड कंपनी के कहाँ होगी, क्रेडिट में होगी। ये सनी एंड कंपनी के क्रेडिट में मैंने ये एंट्री लिख दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा है द गुड्स वेयर सोल्ड बाय, सनी एंड कंपनी ने माल बेचा, सनी हमारे एजेंट ने बेचा।
अब बेचा उसने, माल बेचा होगा, लेकिन हमारी इनकम है ना, माल तो हमारा था। सनी एंड कंपनी के बाप का थोड़ी माल था, ये हमारा माल था, बेचा, हमारे लिए क्या है, इनकम है। इनकम है। जैसे आपने एक्सपेंसेस कहाँ लिखे, कंसाइनमेंट अकाउंट के आपने डेबिट में लिखे, एक्सपेंसेस आप डेबिट में लिख रहे थे, तो इनकम कहाँ लिखनी पड़ेगी आपको, कंसाइनमेंट अकाउंट के कहाँ लिखनी पड़ेगी, क्रेडिट में। तो ये इसीलिए मैंने क्रेडिट में लिख दिया कि 30 केसेस 1003 के रेट से बेचे, 44 केस बेचकर 50 के, और बचे हुए 20,000 में 96,290। एकदम सिंपली याद रखना है। कंसाइनमेंट के कहाँ लिखना है आपको, क्रेडिट में। इनकम है तो कंसाइनमेंट के क्रेडिट में लिखना है। सर यहाँ इसकी सेकंड एंट्री होगी क्या, पक्का होगी, क्योंकि आपने यहाँ क्या लिखा है, सनी एंड कंपनी। सर सनी एंड कंपनी क्यों लिखा है, क्योंकि ये माल किसने बेचा, सनी एंड कंपनी ने बेचा, इसलिए सनी एंड कंपनी है। तो इसकी सेकंड एंट्री सनी एंड कंपनी के कहाँ होगी बेटा, डेबिट साइड में हो गई। ये डेबिट साइड में हो गई, क्या नाम से आई, कंसाइनमेंट के नाम से। उसके क्रेडिट में थी, काय के क्रेडिट में थी सर, कंसाइनमेंट के क्रेडिट में थी, बरोबर है। तो सनी एंड कंपनी के कहाँ आ जाएगी, डेबिट में आ जाएगी। ये हो गया, आपका माल बिक गया। अब आएंगे हम 21 जून को, सनी एंड कंपनी ने क्या किया, ड्राफ्ट भेजा। ड्राफ्ट जो था ये पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट था पैसे भेजने का। पहले के जमाने में हम बोलेंगे, पैसे जो भेजे जाते थे, या तो वो चेक से भेजे जाते थे या ड्राफ्ट से भेजे जाते। अभी जो जमाना, अभी अभी जिस मॉडर्न युग में आप चल रहे हैं, अभी पैसे एनईएफटी और आरटीजीएस द्वारा भेजे जाते हैं। एनईएफटी और आरटीजीएस द्वारा। तो खैर ड्राफ्ट भेजा है तो कोई बात नहीं। सनी बस आपको ये डिसाइड करना है कि आपके पास, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप कौन है, आप जय एंड कंपनी है। तो ये रीड करने के पहले अच्छे से रीड करते हैं, और ये समझ लीजिए आप कि भाई पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं। 21 जून को सनी एंड कंपनी, क्योंकि हमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है, इसीलिए आपको पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा पकड़ के चलना चाहिए। क्वेश्चन क्वेश्चन किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हो सकता है, कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखा हो सकता है, कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखा हो सकता है। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये समझना चाहिए कि ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा। On 21st June, Sunny and Company sent a draft of for 20,000 to Mr. Jay and Company on account. ऑन 21 जून 2010 को क्या हुआ, सनी एंड कंपनी यानी हमारा एजेंट, हमारे एजेंट ने भेजा, कितने रुपए भेजे, 20,000 भेजे। किसको भेजे, जय एंड कंपनी। तो हम ही तो जय एंड कंपनी है, तो हमें पैसे भेजे। तो पैसे भेजे तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, पैसा अगर आपके पास आता है तो यहाँ देखिए मैंने इसकी जर्नल एंट्री बना के रखी है आपको समझने के लिए। 21 जून को सनी एंड कंपनी ने पैसे भेजे, तो हमारे पास पैसे आए। पैसे आए, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि पैसे कैसे भेजे, बैंक ड्राफ्ट से भेजे। तो वो बैंक ड्राफ्ट जाके कहाँ जमा होगा, बैंक में जाके जमा होगा, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। तो कौन सा अकाउंट होगा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और सनी एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट होगा। सर सनी एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, सनी एंड कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन के लिए कौन से अकाउंट्स के रूल लगते हैं सर, पर्सनल अकाउंट के रूल लगते हैं। क्या है पर्सनल अकाउंट का रूल, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो जिसने दिया उसको क्रेडिट करो, किसने दिया, सनी एंड कंपनी को क्रेडिट करो। अब हम इसके पोस्टिंग करेंगे। बैंक का लेजर आपके पास है क्या, नहीं है, तो इसकी पोस्टिंग होगी क्या, नहीं होगी। बैंक के की पोस्टिंग नहीं होगी। सनी एंड कंपनी आपके पास है क्या, हाँ बिल्कुल है सर। सनी एंड कंपनी अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो आपको सनी एंड कंपनी के कहा जाना पड़ेगा, क्रेडिट में जाना पड़ेगा। और क्या लिखना पड़ेगा, बाय बैंक अकाउंट। देखिए यहाँ लिखा है बाय बैंक अकाउंट, कितना, 20,000 रुपए। अगर हो सकता है किसी किसी स्टूडेंट को ये डाउट हो जाए कि सर अभी तक एंट्रियां डायरेक्ट डायरेक्ट बता रहे थे, अभी सर जर्नल एंट्री में क्यों आए। तो जहां जरूरत होती है बेटा, वहां जर्नल एंट्री पे आना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज डायरेक्ट डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि हम हर एक की जर्नल एंट्री करके देखें, इसलिए हम डायरेक्टली आपको बताते हैं, जिससे आप जल्दी से और परफेक्ट आंसर सॉल्व कर सके, ठीक है। वापस आएंगे क्वेश्चन में हम, आगे लिखा है उसने 1 जुलाई 2010 को
फॉरवर्डेड एन अकाउंट सेल भेजा, उसमें उसने साथ में बिल ऑफ एक्सचेंज भी भेजा। तो बेटा उसके पहले ना हमको उसको कमीशन देना पड़ेगा। तो हमें कमीशन कितने परसेंट देना था? कमीशन सर 5% देना था। कैसे देना था? ग्रॉस सेल प्रॉफिट पे। अगर हम अपने एजेंट को कमीशन देंगे तो कमीशन हमारे लिए एक्सपेंसेस होगा कि इनकम होगी? एक्सपेंसेस होगा। हमारे बिजनेस के लिए, हमारा बिजनेस क्या है? कंसाइनमेंट। हमारे बिजनेस के लिए क्या होगा? एक्सपेंसेस होगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट की एंट्री कहाँ आएगी? डेबिट साइड में आएगी। ये डेबिट साइड में मैंने लिख दिया सनी एंड कंपनी 5% कमीशन। यहाँ मैंने कैलकुलेशन भी करके दिखा है, वो आता है 4,815। सर आपने काय के ऊपर कैलकुलेट किया? 96 टू 90 ग्रॉस सेल प्रोसीड बोला है, तो 96 टू 90 पे ही निकालना होगा। सर आपने यहाँ सभी आपके स्टूडेंट के दिमाग में जो क्वेश्चन आने वाले उसके आंसर मैं खुद ही दे देता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट ये सोच सकता है कि सर सबसे पहला आपने कंसाइनमेंट के डेबिट में क्यों लिखा? आंसर है कंसाइनमेंट का एक्सपेंस है। आपने सनी एंड कंपनी क्यों लिखा? सनी एंड कंपनी को ये कमीशन किसको देना है? हमें सनी एंड कंपनी को देना है, इसलिए सनी एंड कंपनी लिखा। सर आपने 96,290 पे क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था क्रॉस सेल प्रोफिट पे करो, मेरी क्रॉस सेल प्रोफिट कितनी है? 96,290। सर अब आगे का क्वेश्चन, सर इसकी सेकेंड एंट्री होगी क्या? तो हो पक्का होगी। कहाँ होगी? सनी एंड कंपनी में होगी। सर सनी एंड कंपनी के डेबिट में होगी कि क्रेडिट में होगी? सनी एंड कंपनी के कहाँ होगी? क्रेडिट में होगी। सर क्रेडिट में क्यों हो गई? क्योंकि कंसाइनमेंट के आपने कहाँ लिखा? डेबिट में, तो दोनों एंट्री डेबिट में घुसेगी क्या? नहीं घुसेगी। सेकंड एंट्री कहाँ जाएगी? क्रेडिट में। तो जाए चलिए ला के दिखा देता आपको। ये देख लीजिए आप, 4,815 की कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दिया हमने कमीशन 4,815। चलो आ गई एंट्री, बिल्कुल सही बात हो गई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। अब वापस आ जाते हैं उस पे, 1 जुलाई 2010। चलो ये बिजनेस हमारा खत्म होते आ रहा है, समझ रहे? आपने माल भेजा, कंसाइनर ने माल भेजा, आपके एजेंट ने माल बेच दिया, पूरा बिजनेस अब यहाँ खत्म हो रहा है। अब हिसाब करना है और घर को निकलना है। ठीक है, तो चलिए क्या हुआ? 1 जुलाई 2010 को सनी एंड कंपनी, सनी एंड कंपनी कौन है? हमारा एजेंट है। क्या किया उसने? हमारे एजेंट ने हमारे हमको हिसाब भेजा, अकाउंट सेल भेजा, उसमें उसने क्या भेजा? बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा। जहां बिल ऑफ एक्सचेंज आता है तो बिल ऑफ एक्सचेंज को तीन पार्टियां होती है। कौन सी पार्टी होती है? एक होता है ड्रॉवर, एक होता है बिल ऑफ एक्सचेंज को तीन पार्टियां होती है। एक होता है ड्रॉवर, एक होता है ड्रॉवर, दूसरा होता है ड्रॉवी, थोड़ा डिटेल में बता दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में आपको, ड्रॉवी, और तीसरा होता है पेई। पेई, ये तीन पार्टीज होती है, किसी भी बिल ऑफ एक्सचेंज को तीन पार्टीज होती है, ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई, ऐसी तीन पार्टीज होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपको इसका डेबिट क्रेडिट समझना है तो आपको ये समझना होगा कि आपकी जो पार्टी है, आपकी पार्टी मतलब कौन? आप कौन है? आप कंसाइनर है। जय एंड कंपनी कौन है? कंसाइनर है। तो कंसाइनर कौन है? ड्रावर है, ड्रॉवी है या पेई है? तो कंसाइनर है यहाँ पे ड्रॉवर, जो बिल ड्रॉ करता है उसे बोलते हैं ड्रॉवर, वो जो एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं ड्रॉवी, और जिसको पैसे मिलते हैं उसको बोलते हैं पेई। तो यहाँ हमारी पार्टी जो है वो क्या है? ड्रॉवर है। ड्रॉवर के लिए वो क्या हो जाता है? वो बिल्स रिसीवेबल होता है। क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल होता है। बिल्स रिसीवेबल क्या होती है? बिल्स रिसीवेबल एक रिटर्न गारंटी होती है, जो जो हमारे ड्रॉवी ने, हमारे एजेंट ने हमको रिटर्न गारंटी लिख के दी कि हाँ जी हम आपको पैसे देंगे, 2 महीने बाद देंगे, 3 महीने के बाद देंगे, कितने महीने के बाद देंगे वो लिखा होता है। ये एक रिटर्न गारंटी होती है, जिससे जिससे हमें गारंटी बढ़ जाती है कि हमारे पैसे नहीं डूबेंगे। तो बिल्स रिसीवेबल अब क्या है? ये असेट है। बिल्स रिसीवेबल क्या है? असेट है। तो असेट जब बढ़ती है तो क्या होता है? डेबिट होता है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। असेट बढ़ रही है, बिल्स रिसीवेबल नाम की असेट बढ़ रही है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा, और सनी एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट होगा। सर सनी एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट क्यों हो गया? सनी एंड कंपनी क्या है? सनी एंड कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, तो इसको पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, क्रेडिट द गिवर, इसलिए सनी एंड कंपनी अकाउंट क्या हो गया? आपका क्रेडिट हो गया। सर अब आप उसको इसकी पोस्टिंग भी बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, आपको इसकी पोस्टिंग बताएंगे। बिल्स रिसीवेबल का लेजर है क्या आपके पास? नहीं है। हमारे पास तीन ही अकाउंट है, एक कंसाइनमेंट अकाउंट है, एक सनी एंड कंपनी, एक हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट है, देख लीजिए दिखा देता हूं आपको, एक कंसाइनमेंट अकाउंट है, दूसरा सनी एंड कंपनी का अकाउंट है, और तीसरा हमारे पास
गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट है। एग्जाम में ये तीन ही पूछे जाते हैं। तो सर बिल्स रिटर्न का लेजर नहीं है, इसलिए मैंने क्रॉस मार्क लगा दिया। सनी एंड कंपनी है क्या? सनी एंड कंपनी का है। सनी एंड कंपनी अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। तो सनी एंड कंपनी अकाउंट के कहाँ जाएंगे आप? क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिख देंगे, क्या लिखेंगे? बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। जो डिफरेंस आएगा, ये डेबिट में से आपको ये क्रेडिट माइनस करना है, जो डिफरेंस आएगा उसको हम लिखेंगे 96,290। इसका टोटल आ गया, डिफरेंस आया 70,503। तो इस तरह से आपका जो सनी एंड कंपनी अकाउंट है ये क्लोज हो गया। वापस आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट होने के बाद करना क्या है? आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कंसाइनमेंट अकाउंट में। प्रॉफिट कैलकुलेट करना बहुत कठिन है क्या? बिल्कुल कठिन नहीं है। क्या करना है आपको? पहले क्रेडिट की टोटल करना है। ये क्रेडिट की टोटल 96,290 आ गई। उसमें से डेबिट वाले जितने आइटम है इनको सबको माइनस करते करते चलो। ये माइनस करते करते जाएंगे तो डिफरेंस जो आएगा उसको आप बोलेंगे प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ये हो गया 6950। ये है आपका प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। तो इस तरह से आपका कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट हो गया। सनी एंड कंपनी का अकाउंट ऑटोमेटिकली पहले ही बंद हो चुका था। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट में जो गुड्स आपने भेजे थे इसको ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर करना होता है 31 मार्च को। तो मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एग्जाम के क्वेश्चंस के लिए आगे बढ़े रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।